कालू कौवा और गौरी कौवी की शादी को कई साल बीत गए थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। शुरू में कालू कौवा गौरी कौवी को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। उसको तरह तरह का फल लाकर दिया करता था। लेकिन अब कालू कौवा गौरी को हर समय ताने दिया करता था बांझ होने का। मैंने क्या क्या सपने संजोए थे कि मेरा भी अपना भरा परिवार होगा, मेरे अपने बच्चे होंगे जो मेरे घर में काय काय करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अपने घर में एक बांझ को ब्याह कर ला रहा हूँ। कालू, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरी संतान नहीं हो रही है तो मैं क्या करूं? तुम मुझे इस तरह ताना क्यों दे रहे हो? भगवान चाहेंगे तो एक न एक दिन मेरे भी बच्चे जरूर होंगे। मैं आज से तुम्हारा भोजन नहीं लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें खिला खिला कर थक गया हूँ। अब जाओ, जाकर अपना भोजन तुम खुद लेकर आना। कालू जी, इस जंगल में सिर्फ आप ही नहीं मेरे लिए भोजन लेकर आते हैं। जंगल के सारे पति अपने पत्नियों के लिए भोजन लेकर आते हैं और आपका फर्ज है मेरे लिए भोजन लेकर आना। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अपना भोजन जाकर तुम खुद लेकर आओ। अब निकलो यहाँ से। कालू कौवे की इस तरह की बातें सुनकर गौरी कौवी को बहुत दुख होता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। वो मन मार कर जाने ही वाली थी। तभी कालू कौवे का मामा आ जाता है। आइए आइए मामा जी, बताइए क्या काम था आपको। मैं तुमसे यहाँ पर जरूरी बात करने आया हूँ। क्या अभी तक तुम्हारे घर कोई बच्चा नहीं हुआ? अरे मामा जी, मैं भी इसे यही कह रहा था। इसे बस अच्छा अच्छा खाने को चाहिए और ये बच्चा दे नहीं पा रही है। कालू जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? भला मैं क्यों बच्चा नहीं चाहूंगी? हर किसी की ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद उसका बच्चा हो जो हंसे खेले अपना एक परिवार हो। भांजे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक कौवी देख रखी है जो जवान है, अच्छी है। उसे बस एक कमाने वाला कौवा चाहिए। मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात की है। मामा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरी सौतन लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कौवी, तुम बांझ हो। तुम जैसे बांझ से अब उम्मीद करना बेकार है। मैं इसका मामा हूँ कालू का। अगर मैं इसकी संतान को ना देख पाऊँ तो तुम यही चाहती हो। मामा जी, इसकी बात छोड़िए। मैं शादी के लिए राजी हूँ। मैं कल आऊँगा। गौरी कौवी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। कालू, मैंने तुम्हारी शादी उस कौवी से पक्की कर दी है। कल तुम जरूर आना, अच्छे से तैयार होकर। मामा जी, आप चिंता ना करें। मैं सुबह सुबह ही आऊंगा और अपनी उस पत्नी को यहाँ लेकर आऊंगा। गौरी कौवी दुखी होकर नदी के किनारे रो रही थी। तभी रानो चिड़िया वहां जाती है। गौरी को रोता देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ गौरी बहन, आप इतना रो क्यों रही हैं? इतना परेशान आप क्यों हैं? मुझे बताएं। रानो बहन, संतान होना या ना होना ये तो ईश्वर के हाथ में है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कालू रोज रोज मुझे बांझ होने का ताना दिया करता था, लेकिन आज तो वो दूसरी पत्नी लाने की बात कर रहा है। कालू का मामा जी कालू की दूसरी शादी करवा रहा है। गौरी, मुझे भी इसी बात का डर था। अगर कालू ने शादी के लिए हाँ कर दी तो वो शादी करके ही रहेगा। उस बेशरम कालू कौवे ने मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं की। उसने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। अब वो शादी करने जा रहा है। गौरी बहन, तुम चिंता मत करो, जाने दो। ये लो, तुम भूखी होगी, ये अमरूद खाओ। मुझे तोते ने दिया था, बहुत मीठा है ये अमरूद। फिर गौरी कौवी अपने घर आ जाती है। रात को कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, वो मेरी लाल रंग की पगड़ी कहाँ है जो मैंने शादी में पहनी थी? वो वहाँ सामने रखा है। कालू जी,
जब आपने मुझसे शादी की थी तो आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे बहुत प्यार करेंगे, कभी आंसू नहीं आने देंगे। तो अब आपको क्या हो गया? अब आप मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? गौरी, मैं तुम्हें छोड़ कहाँ रहा हूँ। मैं तो बस मामा जी के कहने पर संतान के लिए शादी कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे संतान दे देती तो मैं शादी नहीं करता। कालू जी, संतान तो एक बहाना है। आपको तो शादी करना है। आपके ऊपर शादी करने का भूत सवार है। आपको मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं था। अगर इतना ही प्यार था तो आप थोड़ा इंतजार कर लेते, भगवान हमारी भी संतान की इच्छा पूरी कर देते। लेकिन आपको तो शादी करनी है दूसरी। कालू कौवे को तो शादी करने का भूत सवार था। वो हर वक्त दूल्हा बनने की सोच रहा था। सुबह भी हो जाती है। कालू कौवा सुबह सुबह तैयार हो जाता है, अपनी पगड़ी पहन लेता है। मैं कैसा लग रहा हूँ? वो कौवी मुझे पसंद तो करेगी ना? ये सब देखकर मुझे अपनी शादी का दिन याद आ रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। कालू जी, अब आप मुझे छोड़ सकते हैं। फिर कालू कौवा कौवी की बातों को अनसुना करके चला जाता है। वो तो बहुत ही तेजी से उड़ता है, क्योंकि उसे शादी करने की बहुत जल्दी थी। अरे कालू, तुम तो इतना सुबह सुबह आ गए तैयार होकर। चलो चलो कालू, अब चलो। वो कौवी भी तैयार ही बैठी होगी। मैंने उसे कल तुम्हारे बारे में बता दिया था। फिर कालू और उसका मामा पिंकी कौवी के पास जाते हैं। पिंकी जी, मेरा नाम कालू है। मैं शादी के बाद आपको बहुत खुश रखूंगा। आपको कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। कालू जी, मुझे मकई का भुट्टा और मिठाई बहुत ही ज्यादा पसंद है। पिंकी जी, आप चिंता ना करें। मैं आपके लिए तरह तरह का भोजन लाते रहूंगा। कालू, अगर वो बुढ़ी कौवी अगर ठीक से रहे तुम्हारे साथ तो उसको रहने देना। अगर ज्यादा लड़ाई करे तो उसको भगा देना। उसे और कहना कि अपना भोजन वो खुद ढूंढ कर लाए। ना ना मामा जी, मैं उस बुढ़ी कौवी के पास अब नहीं जाऊंगा। मुझे क्या जरूरत है उस बुढ़ी कौवी के साथ रहने की? ज्यादा बोलेगी तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। दूसरी तरफ चिड़िया और कबूतर गौरी कौवी के पास जाते हैं। गौरी कौवी, मैंने आज सुबह सुबह कालू कौवे को देखा। वो सहरा बांध कर जा रहा था। कालू कौवा दूसरी शादी करने गया है। मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। बुढ़ा वो कालू कौवे का मामा मर जाए, वही उसकी दूसरी शादी करवा रहा है। गौरी बहन, अब तुम क्या कर सकती हो? तुम शांति से रहना, कालू कौवे को कुछ ना कहना, नहीं तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। अभी वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे, तभी कालू कौवा शादी करके अपनी दूसरी पत्नी को ले आता है। अरे कबूतर, अच्छा हुआ कि तुम लोग मुझे यहीं पर मिल गए। ये देखो मेरी सुंदर सी पत्नी, और शादी की खुशी में ये लो मिठाई खाओ। कालू कौवे, लग तो नहीं रहा है कि तुमने संतान के लिए शादी की है। तुम्हारा तो शौक चढ़ा था इस बुढ़ापे में शादी करने का। कालू भैया, हमें नहीं चाहिए आपकी मिठाई, आप अपनी पत्नी को ही खिलाएं। ऐसा कहकर चिड़िया और कबूतर वहां से चले जाते हैं। गौरी, जाओ मेरे लिए और मेरी पत्नी पिंकी के लिए भोजन लेकर आओ। अगर नहीं लेकर आओगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। गौरी कौवी दुखी मन से कालू और उसकी पत्नी पिंकी के लिए भोजन लेने के लिए जाती है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहती है। वो नदी के किनारे बैठी रो रही थी। तभी उसके पास कबूतर आता है। अरे गौरी, रो मत। अब रोने से क्या होगा? जो हो गया सो हो गया। कबूतर, मुझे दुख इस बात का है कि कालू अब बदल गया है। वो मुझसे नफरत करता है, मुझसे अजीब अजीब तरह की बातें करता है। कबूतर के पास एक मकई पड़ी थी, वो गौरी कौवी को दे देता है। कबूतर भैया, मुझे माफ कर देना। मैंने आप लोगों को बहुत कुछ कहा है।
लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरे पति ने एक पल में मेरा साथ छोड़ दिया। गौरी कौवी वहां से जाने ही वाली थी, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर रुक जाती है। तभी वहां पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। वो गौरी को देखती है और उससे कहती है, गौरी बहन बधाई हो बधाई, आप माँ बनने वाली हैं। ये बात सुनकर गौरी कौवी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने घर आती है। घर आकर देखती है कि कालू कौवा और पिंकी कौवी एक ही घोंसले में बैठे हैं। वो कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आज मेरी भगवान ने सुन ली, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या हो गया, तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है क्या? कालू जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। गौरी, क्या तुम सच कह रही हो? कहीं मेरा दिल रखने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही हो? कालू जी, मैं सच में माँ बनने वाली हूँ। ये सब सुनकर पिंकी कौवी को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। अच्छा, इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम माँ बनने वाली हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर कौवी माँ बनती है। अब यहाँ से जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगली सुबह कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, आज तुम भोजन लेने नहीं जाओगी। आज मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगा, कोई मीठा सा फल। कालू, तुम मेरा भोजन लेकर आओगे या इसका? कालू जी, आप मेरी चिंता ना करें, मुझे चिड़िया भोजन दे जाएगी। फिर कालू कौवा और पिंकी कौवी वो लोग भोजन लेने के लिए जाते हैं। वो लोग नदी पे जाते हैं। वहाँ पर चिड़िया और कबूतर पहले से ही थे। अरे कालू भैया, बधाई हो, आप पापा बनने वाले हो। माँ गौरी कौवी बनने वाली है, तो जाकर उसी को बधाई दो। सुबह से ही मेरा दिमाग खराब कर दिया है तुम लोगों ने। कितनी बदतमीज कौवी से कालू भैया ने शादी की है, इसे तो बात करने ही नहीं आता। पिंकी बहन, तुम्हारी शादी को तो भी इतना दिन हो गया, तुम क्यों नहीं माँ बनती? तुम भी माँ बनो, हम कहेंगे बधाई हो बधाई हो। फिर पिंकी कौवी कालू कौवे को वहाँ से लेकर चली जाती है। पिंकी कौवी अकेले बैठकर सोच रही थी, अब मुझे भी माँ बनने का नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो कालू कौवा मुझे घर से निकाल देगा। फिर गौरी कौवी कालू कौवे के पास जाती है और उसे झूठ बोलती है। वो उससे झूठ बोलती है कि वो माँ बनने वाली है। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में जाता है। वहाँ पर चिड़िया और कबूतर पहले से ही थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गौरी कौवी एक अंडा देती है। कालू कौवा ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो पिंकी कौवी से कहता है, पिंकी कौवी, क्या हुआ? अभी तक तुमने अंडा नहीं दिया। कितना अच्छा होता कि तुम भी अंडा देती और एक साथ ही बच्चे बाहर आते। फिर पिंकी कौवी बहाना मार देती है। कालू कौवा भोजन लाने के लिए चला जाता है। पिंकी कौवी, मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि तुम माँ बनने वाली हो। बुरा मत मानना, तुम्हारा पेट तो कहीं से भी फूला नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ कालू कौवा चिड़िया के साथ बैठा हुआ था। चिड़िया, मुझे पिंकी का कुछ समझ नहीं आ रहा है। गौरी ने तो अंडा दे दिया, पिंकी ना जाने कब तक देगी और उसके पेट से तो नहीं लगता कि वो अंडा देने वाली है। कालू भैया, मेरे पास एक तरीका है। आप पिंकी कौवी को डराइए कि उसका चेकअप करवाने ले जाना है। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया पिंकी कौवी को डराते हैं कि उसका चेकअप करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। पिंकी कौवी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सारा सच बता देती है। कालू जी, मुझे माफ कर दें, मैंने झूठ बोला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और एक सच आपको और भी बताना है, आपकी दूसरी शादी थी तो ये भी मेरी दूसरी शादी थी। मेरे पति ने इसीलिए मुझे छोड़ा था क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। कालू जी, मुझे घर से मत निकालिएगा, मैं गौरी का भोजन और आपका भी भोजन ले आया करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए कालू जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कालू कौवा ये सुनकर हैरान हो जाता है। कालू भैया, जो हो गया सो हो गया, पिंकी को माफ़ कर दीजिए।
ये ज्यादा कुछ तो अब आपसे मांगेगी नहीं, इसे अब साथ ही रखिए। फिर पिंकी कौवी भी उन लोगों से माफी मांग लेती है और उन लोगों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है।